आज तीसरा दिन है इस कार्यक्रम का। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। आज हम कुछ ऐसे सूत्रों की बात करेंगे जो साहिब श्री गुरु नानक देव जी के जीवन से हमें सीखने को मिलते हैं। कल हमने ये जाना कि बेबे नानकी जी ने अपने भाई श्री गुरु नानक देव जी को इतना प्यार किया, वो उन्हें परमात्मा ही जानती थी। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी की शादी हो गई, विवाह हो गया और वो अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। तो यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि रिश्ते नाते क्या हैं, रिश्ते नातों को कैसे निभाया जाता है, और जब अपने जीवन के मकसद की बात आती है तो कैसे अपने धर्म और कर्म को निभाया जाता है। तो बेबे नानकी जी, श्री गुरु नानक देव जी अभी भी सुल्तानपुर में मोदी खाना चला रहे थे और फकीरों को बांटते रहते थे, और सब लोग बहुत हैरान होते थे कि इतना बांटने के बाद भी कैसे बच जाता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने बेबे नानकी जी से एक वचन किया था कि जब भी आप याद करोगे, मैं जहां भी रहूंगा तत्क्षण आपके पास आ जाऊंगा। और इसी वचन को उन्होंने निभाया भी। जब भी बेबे नानकी जी ने उन्हें याद किया, चाहे वो कहीं भी होते थे, वो तत्क्षण बेबे नानकी जी को दर्शन देने आ जाते थे। अब यहाँ पर जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी का समय आ गया, अपने जगत जलंदा को रखने का समय आ गया, उससे पहले उनके दो पुत्र हुए, बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी। तो यहाँ एक बहुत सुंदर रिश्तों का सम्मेलन है कि श्री गुरु नानक देव जी हर समय फकीरों के साथ ज्ञान चर्चा, संतों के साथ ज्ञान चर्चा में रहते थे, मोदी खाना चलाते थे और घर में कम समय बिताते थे। और माता सुलखनी जी बहुत परेशान होती थी कि घर आते ही नहीं हैं, आते हैं तो कुछ बात नहीं करते हैं। और वो जाकर बेबे नानकी जी से झगड़ा करती थी कि आप अपने भाई को क्यों नहीं समझाते हो। और वो अपने माता पिता से उलामा देती थी, आपने मेरी शादी किस घर में कर दी है, ये तो घर आते ही नहीं है, आते हैं तो बात नहीं करते हैं, तो मैं क्या करूं। तो श्री गुरु नानक देव जी के जो ससुर थे और उनकी जो सासू माँ थी, ससुर मूलचंद जी और सासू माँ चंदो रानी जी, वो हर महीने के महीने आके बेबे नानकी जी से बहुत झगड़ा करते थे कि आप अपने भाई को समझाते नहीं हो, कि शादी करके वो घर में रुकते नहीं हैं, परिवार नहीं चला रहे, गृहस्थ का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो बेबे नानकी जी उन्हें बहुत समझाती थी। और बेबे नानकी जी ने अपनी भाभी माता सुलक्षणी जी को कहा कि आप थोड़ा धीरज रखें, वो संत हैं, वो साधु हैं, वो सबके हृदय की बात जानते हैं, थोड़ा सा धीरज रखें। और यही बात उन्होंने चंदू रानी जी को और मूलचंद जी को भी बताई कि थोड़ा धीरज रखिए आप, वो साधु हैं, संत हैं, वो सबके हृदय की बात जानते हैं, और संत तो सबके लिए कल्याणकारी होते हैं, सब ठीक हो जाएगा। हर समय वो यही कहती थी, सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब ठीक करेगा, आप थोड़ा धीरज रखें। और जब माता सुलखनी जी बहुत परेशान रहने लगी, तो एक दिन चंदो रानी जी ने भी आके बेबे नानकी को कहा कि आप अपने भाई को समझाएं। तो उस समय बेबे नानकी जी ने कहा ठीक है। तो बेबे नानकी जी ने अपनी जो उनकी सेविका थी उसको भेजा कि मोदी खाने जाके मेरा संदेशा देना कि नानकी जी बुला रही हैं, आप मुझे मिलने आओ। तो श्री गुरु नानक देव जी ने बाले से कहा कि आज बेबे नानकी जी ने विशेष संदेश क्यों भेजा है, कुछ तो बात जरूर है। तो बाला ने कहा आप स्वयं ही जानते हो। तो उस समय बाबा नानक जी ने बाले से कहा कि 2.5 सेर, जो उस समय सेर चलता था, आज हम किलो कहते हैं, पताशे लेकर आ। और वो बेबे नानकी के घर वो पताशे लेकर गए। कभी भी खाली बेबे नानकी के घर नहीं जाते थे। बहुत श्री गुरु नानक देव जी बड़ी बहन होने के नाते बहुत आदर करते थे।
और जब गए और बाबा नानक जी ने पूछा कि बेबे जी आज आपने किस लिए बुलाया है, तो उन बेबे जी ने कहा कि मैंने दर्शन करने हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी ने हंसकर कहा, नहीं, आज आपने दर्शनों के लिए नहीं बुलाया, आज किसी विशेष काम के लिए बुलाया है। जिस काम के लिए बुलाया है वही बताइए। तो बेबे नानकी जी ने कहा कि आप समझते हो मैं आपको भाई समझती हूँ नहीं, मैं आपको परमेश्वर ही समझती हूँ। और संत तो सबके कल्याणकारी होते हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं। और आप समय घर में कम बिताते हो और जिससे भाभी को मन में कष्ट होता है, तो आप उनके कष्ट का निवारण करो और आप उन्हें घर में थोड़ा समय दो और अपने गृहस्थ आश्रम को निभाओ। एक तरफ साहिब श्री गुरु नानक देव जी परमेश्वर और एक तरफ बेबे नानकी जी जो थर्ड आई मास्टर, जो सब कुछ जानती हैं, लेकिन कितना सुंदर बहन भाई के प्यार को दर्शाया कि जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने बाबा नानक जी को गृहस्थ आश्रम का पालन करने के लिए कहा कि आप घर में प्रेम प्यार से रहो। श्री गुरु नानक देव जी बहुत प्रसन्न हुए और बहुत प्रसन्नता में उन्होंने बेबे नानकी जी से कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप कुछ और मांगो, आप कुछ मुझसे और मांगो। तो बेबे नानकी जी ने कहा कि मैं अपनी गोदी में आपके बच्चे को, साहिबजादे को खिलाना चाहती हूँ, खेलते हुए देखना चाहती हूँ। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, बेबे जी जो आपने कहा है वो हो जाएगा। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, जबकि बेबे नानकी की कोई संतान नहीं थी। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, मैं आपकी संतान को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। और कुछ समय बाद श्री गुरु नानक देव जी के घर में बाबा श्रीचंद जी का जन्म हुआ और फिर बाबा लक्ष्मीदास जी का जन्म हुआ। इतना गूढ़ा, इतना अनन्य प्यार भाई और बहन का। और बेबे नानकी जी ने हर एक की बातें सुनते हुए हमेशा सत्य का साथ दिया और सत्य पर अडिग रही। और उस समय जब बाबा लक्ष्मीदास जी छोटे थे, अभी गोद में ही थे, तो बाबा नानक जी ने अपनी मोदी खाने की नौकरी छोड़ दी और अपना संसार को उद्धार करने का जो कार्य था उसको आरंभ करने की ओर चल पड़े। तो माता सुलखनी जी उनके साथ, बाबा नानक जी के सास ससुर बहुत ही परेशान हुए। उधर पिता कालू और माता तृप्ता जी बहुत परेशान हुए कि ये क्या हो रहा है। श्री गुरु नानक देव जी घर छोड़कर सन्यासियों का वाणा पहनकर, सन्यासियों के वस्त्र धारण करके क्यों जा रहे हैं और अपनी नौकरी भी छोड़ दी है। तो आकर उनके ससुर ने दौलत खान से बहुत कहा कि आप ही कुछ समझाओ। और उस समय के हिसाब से श्री गुरु नानक देव जी के 760 रुपए दौलत खान ने देने थे। तो दौलत खान ने गुरु नानक देव जी से पूछा, ये पैसे किसे देने हैं? तो श्री गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा ये पैसे मेरी पत्नी को दे देना, मेरे परिवार को दे देना। उस समय भी श्री गुरु नानक देव जी ने कहा ये पैसे साधुओं सन्यासियों में बांट दो। तो उनके ससुर ने जाकर दौलत खान को बहुत कहा कि नहीं, इस पर उनकी पत्नी का हक है। तो बहुत झगड़ा हुआ और दौलत खान, जिसने श्री गुरु नानक देव जी के दर्शन किए थे और वो जानता था कि ये पूर्ण पुरुष हैं, तो वो भी गुरु नानक देव जी का बहुत आदर सत्कार करता था। तो उन्होंने जयराम जी को, जो बेबे नानकी जी के पति थे, उनको बुलाया कि अब आप ही इसका फैसला करो। श्री गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि साधु संतों को पैसे खिला दो और उनके ससुर कह रहे हैं कि उनकी पत्नी का अधिकार बनता है ये पैसे उनकी पत्नी को मिले, तो क्या किया जाए। तो जयराम जी, सत्य कितना ही, सत्य का पालन करना कितना भी कठिन हो, लेकिन हर परिस्थिति में सत्य का ही पालन करना है। तो जयराम जी ने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, आप श्री गुरु नानक देव जी को बुलाकर उन्हीं से पूछो क्या किया जाए। तो श्री गुरु नानक देव जी को बुलाया गया। तो श्री गुरु नानक देव जी 2 बार बुलाने से आए ही नहीं, और जब तीसरी बार बुलाने गए तो सुल्तानपुर में जो दौलत खान लोधी था उसने कहा, क्या बात है नानक, आपको 2 बार बुलाया आप आए नहीं। तो नानक जी ने कहा, जब आपके नौकर थे तब आपके पास आते थे, अब हम आपके नौकर नहीं हैं, अब हम परमात्मा के चाकर हैं, अब हम किसी का हुक्म नहीं मानते। तो तब गुरु नानक देव जी से पूछा गया, ये पैसे किसको दें? तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मैंने जो कहना था वो कह दिया है, आपकी जो इच्छा है करो। तो उस समय आधे पैसे
माता सुलक्ष्मी जी को दे दिए गए और आधे पैसे संतों में बांट दिए गए। और श्री गुरु नानक देव जी और उनके परिवार और बेबे नानकी जी ने ये फैसला किया कि बाबा श्री चंद जी को बेबे नानकी जी पालेंगी, अपने पास रखेंगी, और लक्ष्मीदास जी को माता सुलक्ष्मी जी अपने पास रखेंगी और वो अपने मायके चली जाएंगी अपने छोटे पुत्र को लेकर। और इस तरह से श्री गुरु नानक देव जी ने अपने उस जो उनका उद्देश्य था मातलोक पर अवतार धारने का, उसकी ओर अपने कदम बढ़ा दिए। और एक दिन जब वो स्नान कर रहे थे तो नदी में चले गए और 3 दिन तक नदी से बाहर नहीं आए। और जब बहुत नगर में शोर हो गया कि नानक जी डूब गए हैं, और जाकर बेबे नानकी को कहा तो बेबे नानकी जी ने कहा वो तो डूबे हुओं को तारने आए हैं, वो स्वयं कैसे डूब सकते हैं, वो किसी महान कार्य के लिए गए हैं, अपने आप आ जाएंगे। और तीसरे दिन बाद जब श्री गुरु नानक देव जी इक्की ओंकार का संदेश लेकर आए और उन्होंने गृहस्थियों के कपड़े उतारकर सन्यासियों के वस्त्र पहन लिए, तो जब पिता कालू जी को ये पता चला तो उन्होंने यहाँ मर्दाने को भेजा। उस समय तक मर्दाना तलवंडी में था। पिता कालू जी ने मर्दाने को गुरु नानक की खबर लेने के लिए भेजा कि मैंने कुछ ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं, तो जाकर सही पता करके आना। तो जब मर्दाना श्री गुरु नानक देव जी के पास आया तो देखकर हैरान हो गया, क्योंकि मर्दाना श्री गुरु नानक देव जी का बचपन का दोस्त था, मित्र था। तो कहा ये क्या किया है आपने? तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना हम तुझे याद ही कर रहे थे, यहाँ से अब तेरा और हमारा साथ शुरू होता है। तो मर्दाने ने कहा, मुझे तो पिता कालू ने संदेश लेने के लिए भेजा है और आप कहते हो मेरे साथ रहो, मैं कहाँ जाऊं? तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि जहां तेरी इच्छा है वहां जा, लेकिन हमारे साथ रहेगा तो हमारे साथ तो गरीबी है, और अगर सुख भोग चाहिए तो तलवंडी चला जा। तो मर्दाने ने कहा कि अब मैं तलवंडी नहीं जा सकता, अब मुझे आप ही के साथ रहना है। तो दोस्तों, ये आत्मा की यात्रा, आत्मा अपने किस पड़ाव पर है उस हिसाब से वो अपने निर्णय करती है। हर समय हमारे पास ये चुनाव होता है, हम इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं। लेकिन जब आत्मा विकसित हो जाती है, उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, तो वो सही समय पर सही चुनाव करती है। एक तरफ संसार के सुख हैं और एक तरफ निरंकार का साथ है। तो भाई मर्दाना जी ने निरंकार का साथ चुना, संसार के सुख जो थे वो त्याग दिए। पहली उदासी साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी शुरू की 1500 से 1506 ईस्वी तक। सबसे पहले भाई लालो जी के घर गए अहमदाबाद में। अब यहाँ पर साखी सबको पता है, भाई लालो जी के घर गए और वहीं खाना खाते थे, वहीं रहते थे, और नगर में बहुत चर्चा होती थी कि एक तपा आया है जो शूद्र के घर अन्न ग्रहण करता है। और फिर वहां पर मलिक पागो की जो पूड़ियों में से खून निकला वो आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गूढ़ ज्ञान के सूत्र भाई लालो जी के साथ साहिब श्री गुरु नानक देव जी के जो वचन हुए, वो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपके साथ साझा कर रही हूँ कि भाई लालो से जब मिले और वहां पर जब सत्संग हुआ, वार्तालाप हुआ, ज्ञान की बातें हुई, तो मर्दाने ने कहा कि बाबा जी मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई लालो कोई पूर्ण आत्मा है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उस समय बताया कि मर्दाना, लालो मैं और तुम कितने जन्म से इकट्ठे आ रहे हैं और ये पूर्ण आत्मा ही है। और लालो ने पूछा कि अगर मैं पूर्ण आत्मा जो है तो पूर्ण पुरुष तो जन्म में नहीं आते, फिर जन्म क्यों हुआ? तो ये बहुत गहरा प्रश्न है जो भाई लालो ने पूछा कि पूर्ण पुरुष तो जन्म में आते नहीं है, तो अगर पूर्ण हो गए तो फिर जन्म क्यों हुआ? तो वहां श्री गुरु नानक देव जी ने जो भाई लालो को सूत्र दिया, अगर हम थोड़ा गहराई से जानेंगे, वही सूत्र आज हमें ब्रह्मऋषि पत्री जी बार बार बता रहे हैं कि एक द्वैत भक्ति है, सरगुण भक्ति है, एक अद्वैत निर्गुण भक्ति है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने भाई लालो को कहा कि जो सरगुण की उपासना करते हैं, जो सरगुण की भक्ति करते हैं, सरगुण यानी जो पूजा करते हैं, जो किसी इष्ट देव की पूजा करते हैं, वो सरगुण भक्ति मानी जाती है। और चाहे पूर्ण भी हो जाए, लेकिन अगर सरगुण से निर्गुण में नहीं गए
निर्गुण की भक्ति को नहीं जाना, अगर वो सभी गुणातीत नहीं हो गए तो जन्म लेना पड़ता है। आज दोस्तों, मुझे जब ये बात समझ में आई, मैंने भी 50 साल तक साखियां पढ़ी, सुनाई, गुरुद्वारे में सुनी, खुद पढ़ी, कई बार जन्म साखी पढ़ी, लेकिन ये कभी समझ नहीं आया। आज जो पत्री जी कह रहे हैं नो पूजा, तो बहुत लोगों को होता है पूजा क्यों नहीं करनी, तो यही बात यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी ने पाई लालो को बताई कि पूजा अगर नहीं छोड़ती है आत्मा, सरगुण की पूजा में ही लगी रहती है, तो उसे पूर्ण होने के लिए, वो लेसन सीखने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है। जब तक वो द्वैत से अद्वैत में नहीं जाती, द्वैत मतलब मैं अलग हूँ, जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ वो अलग है, हम दो हैं, हम एक नहीं है। अद्वैत मतलब मैं ही परमात्मा हूँ, तो मैं किसकी पूजा करूं, तो पूजा छूट जाती है, तो आत्मा की यात्रा पूर्ण हो जाती है। इसीलिए पत्री जी ने ये सिद्धांत रखा, नो पूजा। अब यहाँ पर बालाजी और मर्दाना जी दोनों श्री गुरु नानक देव जी के साथ चलते हैं इस उदासी में, इस यात्रा में। और जो रबाब श्री गुरु नानक देव जी के पास, जो मर्दाना जी रबाब बजाते थे, रबाब लेने के लिए मर्दाने को नगर में भेजा, और एक मिरासी जो उस समय रबाब बजाते थे वो आया और उसने रबाब बजाई। गुरु नानक देव जी की समाधि लगी थी, उसके रबाब बजाने से समाधि टूट गई। श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने से कहा, मर्दाना तू रबाब बजा। तो मर्दाने ने कहा, मुझे तो आती नहीं है बजानी। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, तू लेकर बजा तो सही। और जैसे ही मर्दाने ने रबाब हाथ में लेकर बजाई, मर्दाना स्वयं भी मस्त हो गया, और मर्दाने ने ऐसी रबाब बजाई कि जंगल के पशु पक्षी, शेर, खूंखार जानवर भी आकर मग्न होकर मस्त होकर बैठ गए। तो मर्दाना स्वयं हैरान हो गया कि मैंने तो कभी बजाई नहीं है, तो ये मैं कैसे बजा पा रहा हूँ। तो जब श्री गुरु नानक देव जी की समाधि खुली, तो मर्दाने ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैंने कैसे बजाया है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दाना तो पिछले जन्मों से जानता है, वो जन्मों का ज्ञान अब बाहर आ गया है। दोस्तों, मर्दाने का भी ये श्री गुरु नानक देव जी के साथ पहला जन्म नहीं था, कई जन्मों की यात्रा में ये एक पड़ाव था जहां वो श्री गुरु नानक देव जी के साथ रबाब बजा रहा था। और श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने से कहा कि हमें एक रबाब चाहिए, रबाब लेकर आ। तो मर्दाने को रबाब लेने के लिए भेजा, लेकिन मर्दाने को रबाब नहीं मिला। तो मर्दाना थक हार के वापस आ गया और गुरु नानक देव जी को कहा, मुझे रबाब नहीं मिल रहा है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उसे एक गांव का नाम बताया, अकबपुर करके उसका नाम आता है, कि वहां जा, एक तेरे को व्यक्ति मिलेगा, उसका नाम है फिरंदा, और उसको कहना मुझे गुरु नानक ने भेजा है, मुझे रबाब दो, तो वो रबाब तुझे देगा और वहां से रबाब लेके आना। तो मर्दाने ने कहा, गुरुजी अब तो पैसे चाहिए, इतनी दूर भेज रहे हो। तो उस समय नानक जी ने कहा कि बेबे नानकी से पैसे ले जा। तो मर्दाना बेबे नानकी जी से 7 रुपए लेकर दूसरे नगर में रबाब खोजने गया। सारा दिन मर्दाना रबाब खोजता रहा, लोगों से पूछता रहा कि इस नगर में, इस गांव में फिरंदा नाम का कोई व्यक्ति रहता है। तो सबने कहा, हमें नहीं पता, यहाँ कोई नहीं रहता। सारा दिन घूमते घूमते मर्दाना थक गया, और मर्दाने ने सोचा, यहाँ तो कोई रहता नहीं, तो मैं वापस चलूं। और जब मर्दाना वापस आ रहा था, थोड़ी ही दूर आया, तो एक व्यक्ति अचानक से आया और उसने उससे पूछा कि आप किस लिए यहाँ आए हो। तो मर्दाने ने कहा, मुझे गुरु नानक ने रबाब लेने के लिए भेजा है। तो उसने कहा कि किससे रबाब लेना है। तो मर्दाने ने कहा, फिरंदा नाम का एक व्यक्ति है, उससे रबाब लेना है। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं ही फिरंदा हूँ, रबाब मेरे पास ही है, और मैंने ही नानक को ये रबाब देनी है। तो अचानक कहाँ से रबाब आई और उसने मर्दाने के हाथ में रबाब दे दी। तो मर्दाना बहुत हैरान हो गया कि ये रबाब इसके पास आई कहाँ से। तो मर्दाने ने पूछा कि आपके पास ये रबाब आई कहाँ से। तो फिरंदे ने कहा कि चल दोनों नानक के पास चलते हैं और नानक को ही जाकर बताएंगे रबाब कैसे आई। तो मर्दाना सोचता सोचता आया कि सारा दिन मैं ढूंढता रहा, ये व्यक्ति नहीं मिला, कोई इसे जानता नहीं है, और जब मैं वापस आने लगा तो ये व्यक्ति स्वयं ही मुझे मिल गया और स्वयं ही रबाब दी, ये क्या बात है। तो बातें करते करते गुरु नानक देव जी के पास आ गए और गुरु नानक देव जी ने पूछा
ये रबाब कहाँ से आया? तो उसने बताया, ये त्रेता युग का आपका साज मैंने संभाल के रखा है, अब समय आ गया है, इसलिए आपको लौटाने आया हूँ। तो मर्दाना बात सुनकर बहुत हैरान हुआ और मर्दाने ने श्री गुरु नानक देव जी को कहा कि मैं थोड़ी दूर तक इसे विदा करके आता हूँ। तो गुरु नानक देव जी ने कहा ठीक है। और जब मर्दाना उसे विदा करने थोड़ी दूर तक गया तो मर्दाने ने देखा वो फरंदा एकदम अलोप हो गया। तो मर्दाने ने देखा मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो व्यक्ति क्यों दिखाई नहीं दे रहा? तो उसने आकर गुरु नानक देव जी को कहा कि बाबा जी वो तो मेरे देखते देखते ही अलोप हो गया। तो वहां श्री गुरु नानक देव जी ने मर्दाने को बताया कि ये उच्च लोकों से मास्टर आया था, उनके पास ये रबाब था और वो रबाब देकर चले गए हैं। तो मर्दाने को वो रबाब मिला और मर्दाने ने फिर वो रबाब पूरे समय, जितना समय मर्दाना श्री गुरु नानक देव जी के साथ रहा, वो रबाब बजाता रहा। पत्री सर हमें कहते हैं नो एनालिसिस इन द जर्नी ऑफ द सोल। बार बार आप जब भी सेशन सुनते हो उसमें 3 चीजें पत्री जी बार बार बोलते हैं कि नो एनालिसिस ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस, नो एनालिसिस ऑफ ड्रीम एक्सपीरियंस, नो एनालिसिस ऑफ मेडिटेशन एक्सपीरियंस। ध्यान के अनुभवों का, जीवन के अनुभवों का और सपनों के अनुभवों का हम कोई भी मूल्यांकन ना करें, टिप्पणी ना करें, क्योंकि ये जन्मों जन्मों की कहानी है और एक जन्म के हम यात्री नहीं हैं, हम अनेक जन्म के यात्री हैं। यहाँ पर एक बहुत ही जन्म साखी में बहुत सारी ऐसी साखियां हैं जहां पर श्री गुरु नानक देव जी जिन लोगों से, जिन साधकों से मिले, उन्हें उनके पूर्व जन्म के बारे में बताया। आज हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, उस समय श्री गुरु नानक देव जी जब उन्हें मिलते थे तो उन्हें अपने पूर्व जन्म याद आ जाते थे कि पिछले जन्म में हम क्या थे, कहाँ हमसे भूल हुई। तो यहाँ पर एक साखी आती है कि राजा जनक विदेही के समय में, राजा जनक के समय से बहुत सारी जो आत्माएं बिछड़ी हुई थी, जिनकी यात्रा पूर्ण नहीं हुई थी, श्री गुरु नानक देव जी ने ढूंढ ढूंढ कर उन आत्माओं का मार्गदर्शन किया। तो एक बहुत सुंदर साखी आती है कि राजा जनक विदेही के पास एक मगरा नाम का सेवक था। वो राजा जनक को स्नान कराता था। एक दिन राजा जनक ने उससे कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे ठंडा पानी पिलाओ। तो जो मगहरा था वो ठंडा पानी लेकर आया और जब वो पानी लेकर आ रहा था तो उसके मन में आया कि काश मैं भी राजा होता और मैं भी किसी पर हुक्म चलाता कि मुझे पानी पिलाओ, लेकिन मैं तो राजा नहीं हूँ। और इतने में वो राजा जनक के पास पहुंच गया और राजा जनक को पानी दिया। तो राजा जनक पानी पीकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा मगरा कुछ मांग ले। तो उसने कहा नहीं, मुझे आपकी खुशी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा जनक ने हंसकर कहा तू तो मांग चुका है, तेरे मन में ये संकल्प आया कि काश मैं भी राजा होता और मेरा भी हुक्म चलता, तो जा तू हमसे भी, मुझसे भी बड़ा राज करेगा और कलयुग में तेरा राज होगा और मुझसे भी बड़ा राज होगा। और उस जन्म का जो राजा जनक का सेवक मगहर था, इस जन्म में राजा कमल नयन बना, जिसके पास शायद श्री गुरु नानक देव जी गए और जब उन्होंने राजा कमल नयन को उसका पूर्व जन्म याद कराया तो राजा कमल नयन ने देखा, उसे अपना जन्म याद आया और उसे ये भी याद आया कि जब उसे राजा जनक ने कहा था कि कलयुग में तो मुझसे भी बड़ा राज तुम्हें मिलेगा, तो उस समय उस सेवक ने कहा था कि मेरा फिर उद्धार कैसे होगा। तो उस समय राजा जनक ने कहा कि कलयुग में नानक अवतार होगा, वो स्वयं ही तुझे ढूंढ लेगा और उसके मिलने से, उस अवतारी पुरुष के मिलने से तेरा उद्धार होगा, तेरा एक जन्म बाकी है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने राजा कमल नयन का उद्धार किया। राजा कमल नयन की बहुत बड़ी साखी है, लेकिन मैंने उसमें से सिर्फ वही बात आपके सामने रखी है कि किस तरह बुद्ध पुरुष हमारे संकल्प पूर्ण कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब आप किसी बुद्ध पुरुष की संगत में हो तो अपने मन को शून्य रखो, क्योंकि वो तो हमारे संकल्प पढ़ रहे हैं। तो अगर हम छोटे छोटे संकल्प रखेंगे और वो पूर्ण हो जाएंगे तो हमारी यात्रा लंबी हो जाएगी। ऐसे ही एक इंद्रसेन नाम का सेवक था, वो भी राजा जनक के टाइम पर था। और ये झंडा बाडी करके साखी आती है,
तो इंद्रसेन से जब बात हुई, यहाँ मैं पूरी साखी ना बता के आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आत्मा अपनी यात्रा में कैसे कैसे सबक सीखती है, और अगर वो सबक सीखने से चूक जाती है तो उसे फिर जन्म लेना पड़ता है। तो जब मर्दाना वहां जाता था और इंद्रसेन जब श्री गुरु नानक देव जी से मिला, तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप तो सब जानते हो, लेकिन इंद्रसेन ने कहा मैं कुछ नहीं जानता। तो श्री गुरु नानक देव जी ने उसे याद कराया कि राजा जनक के आप सेवक थे, और उस समय राजा जनक ने आपकी परीक्षा ली, और परीक्षा में राजा जनक ने एक हंस और हंसनी थे, और हंसनी जो थी वो राजा जनक के पास आई, और राजा जनक ने आपसे पूछा ये हंसनी किसकी है। तो आपने सोचा कि राजा तो हमारा अपना ही है और हम राजा के सेवक हैं, तो इसलिए हम राजा की तरफदारी करते हैं। तो आपने कहा राजा जी ये हंसनी आपकी ही है। तो राजा जनक हंसने लग गए और उन्होंने कहा कि आपने झूठ बोला है, ये हंसनी मेरी नहीं है, और मैंने आपको सत्य सिखाया है, सत्य बताया है, झूठ बोलना नहीं बताया। और राजा जनक, इंद्रसेन जो उस समय राजा जनक का सेवक था, उसे बार बार कहते थे कि पूजा ना करें, क्योंकि वो आत्मा परिपक्व हो चुकी थी, लेकिन वो पूजा अभी भी कर रही थी। तो बहुत बार राजा जनक ने कहा कि आप पूजा ना करें, लेकिन वो पूजा करते रहे। तो जब ये झूठ बोला, तो राजा जनक ने कहा कि अब आपको और जन्म लेना पड़ेगा, और आपने ये जो 2 लेसन अभी इस जन्म में नहीं सीखे हैं कि नो मूर्ति पूजा और लिविंग इन ट्रूथ, तो आपको एक जन्म और लेना पड़ेगा, उसमें आप ये दोनों सबक सीखोगे। तो उस समय उस सेवक ने कहा फिर मेरा कल्याण कैसे होगा। तो उस समय राजा जनक ने उससे ये वचन किया कि कलयुग में नानक अवतार आएगा, और उस समय वो स्वयं ढूंढ कर आप तक पहुंचेंगे, और तब आपका कल्याण होगा, और उस जन्म में आप ये अपने दोनों सबक सीख लोगे। तो आज हम जो इतने वर्कशॉप करते हैं कि सोल जर्नी है, लेसन्स हैं सोल के, तो वही बातें, वही साखियां हम आप श्री गुरु नानक देव जी के जीवन से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी वहां से अपने आगे की यात्रा में मक्का मदीना जाते हैं, और मक्का मदीना में 1 साल रहते हैं, और 1 साल तक श्री गुरु नानक देव जी ने वहां कोई खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, पवन आहारी रहे, और पवन की उनकी सवारी रही कि पवन की सवारी पर ही वो आगे चलते थे। तो यहाँ पर एक साखी कहकर हम आगे ध्यान करेंगे कि जब मक्का मदीना जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें बहुत सारे हाजी मिले, और उनसे बहुत श्री गुरु नानक देव जी का वार्तालाप हुआ, और वो भी मक्के की हज के लिए जा रहे थे। तो वार्तालाप के बीच में उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी को कहा कि आप हिंदू होकर हज करने क्यों जा रहे हो, आप हिंदू होकर हज करने नहीं जा सकते, अगर हम आपके साथ जाएंगे तो हमें भी वहां पर जाने नहीं दिया जाएगा, इसलिए हम आपके साथ नहीं जा सकते, आप हमारे साथ मत आगे आओ। तो श्री गुरु नानक देव जी वहीं बैठ गए, और मर्दाने ने कहा बाबा जी मेरा बहुत मन था मक्के की हज करने का, अब ये कह रहे हैं हम जा नहीं सकते, तो क्या करेंगे। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा मर्दाना रबाब बजा, और हम मक्के जरूर जाएंगे। तो रबाब बजा, कीर्तन कर, और मर्दाना रबाब बजाने लगा, और रबाब बजाते बजाते पूरा दिन बीत गया। श्री गुरु नानक देव जी समाधि में बैठे रहे, और जब शाम को आंखें खुली, मर्दाने को कहा मर्दाना आंखें खोल कर देख। तो मर्दाने ने जब आंखें खोल कर देखा, तो मक्के पहुंच चुके थे। तो पवन की सवारी थी श्री गुरु नानक देव जी की, पवन पर सवार होकर चले जाते थे। तो मक्के में 1 साल तक काजी जो थे, जो मौलवी थे वहां के प्रसिद्ध, उनके साथ 1 साल तक ज्ञान चर्चा होती रही। और वो सारी ज्ञान चर्चा वो जन्म साखी में लिखी है कि पूरे सृष्टि कैसे बनी, कैसे ये संसार चला, कब कब कौन कौन पैगंबर आए, कौन कौन अवतार आए, उन्होंने क्या संदेश दिए, और बहुत सारी ऐसी प्रश्न उत्तर हैं जो उसमें दिए गए हैं। तो अगर आपको और गहराई से ये सारी साखियां सुननी है, जानना है, श्री गुरु नानक देव जी के जीवन को समझना है, तो आप YouTube पर जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी करके कुलदीप हिंड हैं, उनकी आवाज में एज इट इज जैसे जन्म साखी लिखी हुई है, पूरी जन्म साखी उन्होंने अपनी आवाज में एक एक साखी को
बताया है, जैसा जन्म साखी में लिखा हुआ है, तो आप उस जन्म साखी को सुन भी सकते हो। तो श्री गुरु नानक देव जी ने हमें जो सिखाया, जो बताया कि आत्मा की यात्रा है, हम एक जन्म को देखकर ये नहीं समझ सकते कि इस जन्म में जो हो रहा है वो क्या है। उससे हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं समझ सकते। ये जन्मों जन्मों की यात्रा है। तो दोस्तों, आज इस सत्र में मुझे भी ये समझ में आया, ये पता चला कि पत्री जी बार बार कहते थे कि हम पिरामिड मास्टर्स जो हैं वो बहुत साधना कर चुके हैं, कई जन्मों में साधना कर चुके हैं। तो बार बार वही प्रश्न आता था, अगर हम साधना कर चुके हैं तो फिर हमारी मुक्ति क्यों नहीं हुई, फिर क्यों बार बार जन्म ले रहे हैं। लेकिन अब जन्म साखी पढ़ते सुनते ये समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ सबक हम नहीं सीख पा रहे, जिसकी वजह से हमारी साधना पूरी होने के बाद भी हम वो सबक सीखने के लिए धरती पर आ रहे हैं। और ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का समय है कि हम इस समय जो हमें पत्री जी सरल भाषा में बता रहे हैं उसे ही समझ लें और उसी के अनुसार उन वचनों पर चलना शुरू कर दें, तो हम इसी जन्म को आखिरी जन्म बना सकते हैं। तो अब हम आंखें बंद करके मधुर संगीत के साथ सांसों के साथ एक हो जाएंगे। चश्मा उतार लीजिए, आंखें बंद करके सांसों के साथ एक हो जाएं। इस संसार रूपी रंगमंच पर हम सभी पात्र हैं। हम अपना अपने भूमिका निभा रहे हैं, सत्य पर आधारित, सत्य के साथ जीते हुए हम अपनी हर भूमिका निभाएं और अपने जन्म को अब अंतिम जन्म बनाएं। हम भी अपनी आत्मा की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, इसीलिए हमारे जीवन में ध्यान आ गया है, इसीलिए हमें एक युग पुरुष का साथ मिल गया है। इस जन्म को हम आखिरी जन्म बनाएं। सांसों के साथ एक होकर स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने, अपनी दिव्यता से जुड़ जाएं। मधुर संगीत के साथ अपने भीतर की यात्रा